हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर कृतिका कक्षा 9 पाठ 4 माटी वाली। लेखक विद्यासागर नौटियाल। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अन्य पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें हमने प्रश्नोत्तर के साथ साथ पाठ की व्याख्या और सारांश भी दिया है। तो आप उन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। हम इसमें प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं इसका। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर। माटी वाली टिहरी की एक बूढ़ी औरत थी जो कनस्तर में लाल मिट्टी भरकर शहर में घर घर दिया करती थी और उससे मिलने वाले पैसे से अपना जीवन यापन करती थी। टिहरी के लोग माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी, जिससे चूल्हा चौके की पुताई की जाती थी। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता था। मिट्टी देने का यह काम उसके अलावा कोई और नहीं करता था, अर्थात उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, क्योंकि शहर से माटा खाना काफ़ी दूर था। स्थानीय मिट्टी रेतीली होने के कारण उपयोगी नहीं थी। अगला प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर। माटी वाली समाज के अत्यंत गरीब मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर माटा खान जाती तथा मिट्टी खोदकर कंटर में भरती और मिट्टी सहित कंटर सिर पर रख शहर में घर घर घूमती थी। इसके अतिरिक्त उसे अपने बीमार पति की चिंता भी रहती थी। उसकी देखभाल भी वही करती थी। यह सब करते हुए सारा दिन निकल जाता था। रात बीती और सवेरे फिर वही माटा खान का रास्ता। अपनी इसी दिनचर्या को अपनी नियति मानकर वह जी रही थी। ऐसे में उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर। उपरोक्त पंक्ति से अभिप्राय है कि यदि खाने वाले को भूख लगी हो तो भोजन रुचिकर तथा स्वादिष्ट लगता है, और खाने वाले का पेट पहले से भरा हो तो वही भोजन उसे अच्छा नहीं लगेगा। यदि पेट भरा हो तो चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना मुंह के सामने हो वह नीरस लगेगा, और यदि भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अतः लेखक ने कहा है, स्वाद भोजन में नहीं बल्कि भूख में है। अगला प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर। प्रत्येक घर में पूर्वजों के अथक परिश्रम से बनाई हुई कुछ पुरानी संपत्ति होती है, जो उनके न रहने पर भी पूर्वजों की याद दिलाती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही यही धरोहर विरासत के नाम से जानी जाती है। हमें इनका महत्व, इनका मूल्य देखकर नहीं, अपितु हमें यह समझना चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी कमी करके बचाई गई राशि से पूर्वजों ने यह सब बनाया होगा। आज लोग धरोहर का मूल्य समझे बिना उन्हें अनुपयोगी वस्तु समझकर कम दाम में बेच दिया करते हैं। वे आज के दौर की सौंदर्य वृद्धि वाली वस्तुएं खरीद लेते हैं तथा अपने पूर्वजों की यादें नष्ट कर देते हैं। हमें अपने पूर्वजों की बनाई वस्तु को सहेज कर रखना चाहिए। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? उत्तर। माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। माटी बेचकर वह इतना भी नहीं कमा पाती थी कि अपना और अपने बीमार पति का पेट भर सके। मालकिन और पड़ोसन द्वारा दी गई रोटियों का वह हिसाब करती कि
पति कितनी रोटी खाएगा और वह कितनी? गरीबी के कारण वह मजबूर है। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माटी वाली को घर घर माटी पहुंचाने से इतनी आय नहीं हो पाती थी कि वह कुछ साग या सब्जी खरीद सके। उसे घर की मालकिनों से जो 1-2 रोटियां मिल जाती थी उन्हें ही बचाकर अपने बीमार पति के लिए ले जाती थी, जिसे वो साग या सब्जी के बिना खा लिया करता था। माटी वाली इस बात से दुखी है किंतु विवश है कि वह कुछ कर भी नहीं सकती है। उस दिन जब वह 3 रोटियां बचाकर ले जा रही थी तो सोच रही थी कि आज वह कुछ प्याज 1 पाव खरीद कर ले जाएगी। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी बना लेगी और अपने बूढ़े को रोटियों के साथ परोस देगी। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। माटी वाली गरीब हरिजन बुढ़िया है। टिहरी बांध की सुरंग बंद होने पर गांव में पानी भरने लगा। माटी वाली को भी शहर छोड़ना पड़ेगा। उसके पास न घर के कागज़ हैं न माटा खान के। उसे मुआवजा भी नहीं मिल सकता। वह दुखी है। उसके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। वह सोचती है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। गरीब आदमी के लिए उसकी झोपड़ी और शमशान एक जैसे हैं। यदि झोपड़ी भी न रहे तो गरीब आदमी के लिए शमशान के समान उसकी झोपड़ी हो जाती है। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, देश की प्रगति के लिए बिजली पानी की आवश्यकता है। उसके लिए नदियों पर बांध बनाने ज़रूरी हैं, परंतु विकास की दौड़ में उन स्थानों पर रहने वालों के विषय में भी सोचना चाहिए। केवल ज़मीन ग्रहण कर कहीं और जगह देने से समस्या हल नहीं होती। जहां अब तक बसे हैं, घर बार कारोबार सब कुछ छोड़ कर कहीं और बसना सरल कार्य नहीं है। यह ऐसा है जैसे बच्चे ने अभी चलना सीखा है। एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना कुछ लोग सहन नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे बूढ़े नए परिवेश में सामंजस्य नहीं बिठा पाते। न सरकारी आदेश की अवहेलना हो सकती है, न ही दूसरी जगह जीवन सरलता से शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर में इतना ही। इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ नई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।